क्या होता है, देखते क्या होता है। 0। अरे बच्ची सच में फ्री हो गया। So, ये हो रहा है हमारा लंच, खाना, ब्यूटीफुल खाना, मज़ा आ जाएगी भाई। यहाँ पर कितना भी खाओ पच जाता है, बिकॉज हम वॉक इतना करते हैं। जितनी बार सारा अंदर से बाहर आओ ना, तब समझ में आता है, भूल जाते हैं हम लोग कि कितनी गर्मी है, क्योंकि हम लोग फुल चिल्ड करके रूम में बैठे रहते हैं। और जैसी बाहर तो अरे मैं तो भूल गया हम तो गर्मी में हैं। बट अभी इवनिंग हो गई है, कितने बज रहे हैं अभी? राइट नाउ इट्स 5:12 एंड इवनिंग में थोड़ा सेटल हो जाता है, वो तो पता ही हर जगह हो जाता है। एंड अपनी गाड़ी अभी हम निकल रहे हैं ना थोड़ी देर में मेरे लास्ट मेडिटेशन सेशन के लिए। उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली वी विल लीव। गंदी हो गई, अच्छा थोड़ी बारिश वारिश टाइप आई थी ना, थोड़ी गंदी होगी गाड़ी। कोई नहीं, अभी तो रोड में चलनी है। हम लोग इधर रश सुबह भी कितना था, अभी भी कितना फुल भरा हुआ है। ऊपर भी लोग बैठे रहते हैं पूरा, हम वहाँ बैठते हैं। एक चीज़ मेरे सोच के परे है, और आप लोग भी सोचोगे इस बात का, कि मेरे पीछे हज़ारों लोग हैं और मैं इतना धीरे बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो स्कूल में जब 200 बच्चे भी पीछे होते हैं या फिर कोई भी शो होता है, आवाज़ आती है। यहाँ पर इतनी शांति है कि अगर कोई मेरे आँख में पट्टी डाले बोले कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है, आई वुड बिलीव इट, बिकॉज इतनी शांति की बात नहीं कर रहे हैं। और नेटवर्क है नहीं तो कोई फ़ोन भी नहीं यूज़ कर सकता। बहुत जान बात है। शाज ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि जब राइड करता था मैं यूएस में, तो रोज़ यही सब पैक वैक करना पड़ता था। मैंने भाई जब भी राइड करता था, चाहे इंडिया में यूएस में, ये जो पैकिंग वाला सीन है ना, आप किसी भी राइडर को पूछ लो, बड़ा जान पे आता है भाई। बट कैसा राइडिंग में क्या होता है ना, यू जस्ट पुट द होल बैग यहाँ पर निकालो, और मेरा तो क्या एडिटिंग का सामान निकलता था, इसके लिए पूरा सामान खोलना पड़ता है। बट ये तो बहुत ईजी है, ये तो अभी से गाड़ी में निकल जाएंगे। बाय द वे हम लोग अभी ही निकल रहे हैं, हम लोग शायद सोलापुर में रुकेंगे एंड देन फिर मुंबई जाएंगे। लेट्स सी, क्योंकि हमको नींद नहीं आ रही है। एक्चुअली हमें दाजी से मिलने का मौका मिल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए थे तो उनको अनफॉर्चुनेटली मतलब मैंने मिला, उनकी बातें सुनी। ओ माई गॉड, आई रियली विश मैं व्लॉग कर पाता उनके साथ। मुझे बड़े बड़े सेलिब्रिटी से व्लॉग करने का इतना मन नहीं किया जितना इनसे मतलब मुझे बात करने का मन किया। व्हाट अ माइंड मैन, मतलब मैं इतना जल्दी इंस्पायर्ड नहीं होता, लेकिन इंस्पायर्ड भी छोटा बड़ा उनके सामने। आई विश मुझे फ्यूचर में मौका मिले उनके साथ 5 मिनट बात करने का, जो मैं व्लॉग करूँगा। और मैं शाइनेस को भी लाऊंगा, और मैंने उनको बोला है मुझे प्लीज़ बोलो कि कब मैं आ सकता हूँ, मैं फिर से आऊँगा, मुझे उनकी बात करना है। तो मेडिटेशन की पावर से एज यू कैन सी आई एम फुली एनर्जेटिक। एंड ऑफ कोर्स राइट नाउ इज़ 7:51। प्रॉब्ली हम लोग सब लोड वोड करके डिनर करके निकलेंगे अच्छे से, तो शायद हम लोग 9:30 तक निकल जाए। अभी गाड़ी को मैं यहाँ लेके आ गया हूँ और सारा सामान जो है लोड करेंगे, फिर डिनर करेंगे। अभी शाइनेस और मॉम को मैंने बोला नहीं कि मैं रात को फिर से ट्रैवल कर रहा हूँ। देखो अभी लिटिल अपसेट बट हैप्पी एट द सेम टाइम। एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि मैं सो जाऊँ, बिकॉज मैं इतना रिलैक्स हूँ ना, मैं सुबह निकलूँ। लेकिन आई वाज लाइक मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी, एंड आई डोंट वेस्ट टाइम। ऐसा ना हो कि मैं 11 बजे सोऊँ फिर सुबह 10 बजे उठूँ, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं चलाऊँ, जहाँ नींद आएगी चार्जिंग ढूंढेंगे, लगाएंगे और सो जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी टैक्सी चलती है अंदर बाहर, वो लोग BYD की टैक्सी जो बड़ी गाड़ी है ना, आई डोंट नो विच मॉडल वो चलाते हैं, तो लोग मुझसे बात करते हैं रेंज कितना देती है। तो पूरा रेंज का डिस्कशन चल रहा था। वो बोलते हैं उनको 500 देती है, तो वही मोटा मोटा सेम देती है, वो भी एक्सप्रेस वे में गिरती है। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक गाड़ी तो एक्सप्रेस वे में आप रीजन नहीं होगी तो थोड़ा रेंज कम ही देगा। एक बार चेक कर लेगा सब कुछ, छूटा तो नहीं, कभी कभी कुछ नीचे गिरा पड़ा रहता है, इससे टेंशन नहीं है। कुछ भी छूटेगा तो बहुत लोग हैं वो हम तक पहुंचा देंगे, बट स्टिल हमारा काम है चेक करके जाना। और ड्रोन बैग बाहर निकाला है। आपने जो ड्रोन शॉट जहाँ के देखे, मतलब यहाँ परमिशन थी उड़ाने की, उड़ाया भी काफ़ी हमने, लेकिन क्या ना बहुत लोग थे तो मुझे वो चांस नहीं लेना लोगों के उड़ाने का। अभी वाइल गोइंग बैक विल सी, अगर हमको मौका मिले तो उड़ाएंगे। ड्रोन उड़ाना ज़रूरी नहीं है, सही वक्त पे ड्रोन उड़ाना ज़रूरी है। सामान बढ़िया अच्छे से लोड हो गया। अभी देखते हैं बुफे लग गया रहेगा तो हम निकल जाएंगे। बंद हो रहा है। सूप मजे, कौन सा सूप है ये? मज़ेदार है। क्या लिखा है? मिलेट सूप, मल्टीग्रेन सूप। अच्छा था, जो भी जैसा भी सूप था अच्छा था। चलो अभी एक रीज़न निकल गया रुकने का, तो अभी जो रुकेंगे वो आग बंद करने के लिए रुकेंगे, अगर रुके तो। प्लान तो मेरा सोलापुर में रुकने का है, बट लेट्स सी। चलो थैंक यू। तो ये जो है इस सोलापुर का स्टॉप है एंड 2:45 बता रहा है पहुँचेंगे। 2:45 परफेक्ट, बट मुझे लग रहा है हम ये बीट कर देंगे और ये बंद हो जाएगा। लेकिन साला वो इतना अच्छा होटल है जो, और Hyundai का चार्जर भी है 140 किलोवाट का, बट कोई नहीं। अभी हमने प्रीमाइसेस एग्जिट कर दिया है। 405 का रेंज बता रहा है और
45 जो हमारा डेस्टिनेशन है, इट्स गोना बी अ वेरी कट टू कट थिंग। तो मुझे गाड़ी बहुत प्यार से चलानी पड़ेगी। वैसे भी रात का टाइम है, शाज काम कर रहा है, एडिट कर रहा है रील हमारी, जो आपने शायद इंस्टाग्राम में देख लिया, फिर देखने वाले हो। कमाल की रील बनाएगा वो, और मैं भी जरा आराम से ही चलाऊँगा। और बेस्ट पार्ट, हाँ, और बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि मुंबई टू हैदराबाद टू मुंबई के बीच में इतने सारे चार्जेस हैं कि मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं। जहाँ मुझे लगा ना कि मेरे पास 15 किलोमीटर का रेंज है, कोई ना कोई चार्जर आ ही जाता है। हैदराबाद में हमारे 2 यूट्यूबर फ्रेंड है, चरण एंड श्रीमान, दोनों का मैसेज आया कि भाई अभी रुक रहा है क्या। मैंने बोला प्लान तो था रुकने का, मगर अभी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी आऊँगा हैदराबाद, यू नो वाई। तो तभी मैं उनसे मिलूँगा। बड़ा मन था मेरा उनसे मिलने का यार, बिकॉज राइडिंग बडीज, GSA बडीज। अभी तो GSA नहीं है दोनों के पास, बट देन राइडिंग बडीज। भाई अब तक हमने 93 किलोमीटर्स कर लिए हैं, और अब तक समझा भी नहीं हमको, बिकॉज इतनी ऑन एंड ऑफ ट्रैफिक थी। तो ट्रैफिक से जूझते जूझते अभी हम लोग वो जो ट्रैफिक वाला एरिया है उससे बाहर निकल गए। एज यू कैन सी अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बट स्टिल काफ़ी मूवमेंट है ये हाईवे पे। तो आई एम अज्यूमिंग हम सोलापुर तो फटाक से पहुंच जाएंगे, बिकॉज 338 का रेंज है और 260 किलोमीटर्स ही जाना है। तो मैं भगा नहीं रहा हूँ, जस्ट ड्राइविंग 90-100, बिकॉज है ना भाई, यहाँ लोग किधर भी बीच में आ रहे हैं। पर देन नाइट ड्राइविंग का अपना एक अलग मज़ा है। मेन मज़ा तो एक ही है कि ढाबे साइड में रुको, चाय लो, लेकिन है ना वो ठंडी में ज़्यादा मज़ा आता है। गर्मी में ऐसा उतरने का मन नहीं कर। अभी ठंडी होती ना बाहर 10 डिग्री 11 डिग्री, तो बात पर मैं उतरता और एक चाय मारता ऐसे ही। सिर्फ 63 किलोमीटर है, रेंज 89 है, लेकिन इतने घटिया स्पीड ब्रेकर आए हैं ना। ये देखो, ये भी कहा, ये तो फिर भी ठीक है। इतने घटिया आए ना, पिच डार्क में कुछ नहीं समझा, गाड़ी ऐसा दौड़ 3-4 बार लगी, बट कुछ नहीं हुआ। सस्पेंशन इज वेरी नाइस। और एक बार तो ऐसा पूरा जोर से ऐसे गई, क्या बोलने, मतलब क्या इतना अच्छा रास्ता बना के फिर स्पीड ब्रेकर को बनाने का। वो भी बनाओ यार, थोड़ा मार्किंग करो, एकदम ऐसा जैसे कि ट्रैप है टाइप। ये तो चलो ट्रक्स ने अपना वजन से इसको सही कर दिया, मगर बहुत बुरा है भाई। और एकदम 62 एकदम बढ़िया चल रहा है भाई। ये देखो 6.3 एंड हमने सोलापुर क्रॉस कर दिया है। 35 किलोमीटर का रेंज है, बट हमें सिर्फ 15 किलोमीटर जाना है। और मैंने मस्त खींचा भाई, एकदम खींच रहा हूँ, मुझे पता है अभी हमारे पास बहुत रेंज है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। हम लोग सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। और फास्ट देखो, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर ग्लाइडा का फास्ट चार्जर है यहाँ पर लेफ्ट में। और ये सही टाइम पे कितना 5% था ना अपना, 5% पे लगाया, चार्जर कनेक्ट किया, गाड़ी में बैठा, उसी दौरान ये 9% भी हो गया, बिकॉज ये 87 ले रहा है। अभी ऑफ कोर्स गाड़ी प्री कंडीशन हो रही है, तो थोड़ा स्लो होगा, उसके बाद ये फास्ट हो जाएगा। तो ये 1 घंटे में मेरी गाड़ी चलेगी 432 किलोमीटर वो स्पीड से। एक काम करता हूँ, मैं उतर जाता हूँ, गाड़ी है ना बंद कर देता हूँ, होने दो चार्ज, थोड़ा बाहर स्ट्रेच करते हैं, वॉक करते हैं। बहुत देर से गाड़ी में बैठे हैं, आज रुके नहीं हम लोग। अरे गाड़ी बंद ही नहीं, वॉमिट नहीं है। तो मेरे पीछे जो नेक्सॉन जा रही है, तो मैंने आने के पहले चेक किया कि कोई गाड़ी है चार्ज हो रही है कि नहीं। तो नेक्सॉन हो रही थी, बट नेक्सॉन हो रही थी 60 किलोवाट में। और जैसे ही मैंने चार्जर लगाया, क्योंकि वो कैसा ना ये 130 है, तो अगर वो कनेक्टेड रहती तो मुझे शायद 60 या 70 मिलता, अभी भी 89 ही मिल रहा है। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया उनका फुल हो गया। तो वो पुणे से आए, तो हम वही बोल रहे थे कि अरे मज़ा आता है ईवी गाड़ी में, बिकॉज यहाँ से पुणे अभी 250 है और उससे आगे 160, मतलब और डाउनहिल है। तो शायद होपफुली मेरी गाड़ी अगर अभी 100% होती है तो फुल चार्ज में मुंबई पहुंच जाए। और एक और गुड न्यूज़ तो मुझे अभी मालूम पड़ी, तो सुबह से लोग मुझे स्टोरी में टैग कर रहे थे, मुझे DM भेज रहे थे, मुझे लगा फेक है, कि अभी इंडिया में EV कार्स के लिए टोल्स फ्री हो गए। क्योंकि हम जो टोल क्रॉस कर रहे थे वो जीरो चार्ज जीरो बता रहा है। कौन फ़ोन कर रहा है? शाज फ़ोन। हम जब पहुँचे थे तो ये होटल चालू था, लेकिन बाय द टाइम हमने बात किया, उनसे बात किया, चार्जर लगाया, ब्लॉक किया, जस्ट बंद हुआ। तो मैंने जस्ट काउंटर बंद किया, मैंने एटलीस्ट एक चाय मिल जाती, बट डाइट कोक मिल रहा था, मैंने डाइट कोक ले ले। हाँ, तो ईवी गाड़ी के लिए टोल फ्री हो गए, क्योंकि हर जगह जीरो कॉस्ट पहला हुआ। मतलब अगर अब ये गाड़ी लेके इंडिया घूमना है, इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता। मेरा थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है वरना, बट सोचो ना, यूजुअली क्या होता है जब आप ईवी गाड़ी लेके जाओ तो आपका चार्जिंग से ज़्यादा टोल का खर्चा होता है। मैं जब ऑडी लेके मनाली गया था, दीपू भाई के साथ पूरा मनाली अयोध्या करके आया था, मेरा टोल का ही 12-14 हज़ार रुपया टोल का खर्चा हुआ था। सोचो अगर अभी मैं ये गाड़ी लेके करूँ, ऑफकोर्स टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरा 12-14 हज़ार रुपया बच जाएगा टोल का। कहावत सुनी होगी, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड।
और देखो ऐप में बता रहा है मुझे 1 घंटा 8 मिनट लगेगा पूरी गाड़ी चार्ज होने के लिए। एक बड़ी झूठ बोल रहा है, इससे जल्दी हो जाएगी। और 80% तो प्रॉब्ली अभी 25 मिनट में या 20 मिनट में 80% हो जाएगी। बहुत फास्ट चार्जर है ये। चार्ज डाइट कोक लेके आया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। हम जब इसके पहले रुके थे तो पूरा उजाला था। और उससे याद आया, आई एम रियली सॉरी गाइज, जो लोग सोलापुर से देख रहे हैं, मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े थे। सो मैनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स स्टिल फ्रॉम सोलापुर। लोगों ने बोला हमारे घर आओ, खाना मीटअप करो। अब शाज को पूछ लो, मैं सोच रहा था कि मैं अभी स्टोरी डालता पहुँचने के पहले, गाइज मैं चार्जर पे आ रहा हूँ, आ जाओ। बट राइट नाउ अभी कितने बज रहे देखो, अभी बज रहे 2। तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी को डिस्टर्ब करूँ, 2 बजे बुलाऊँ, वरना मैं 100% बुलाता, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा गाइज। मैं थोड़ा सेल्फिश लगूंगा कि मैं रात के 2 बजे सब्सक्राइबर लोगों को बुला रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग आ जाओगे। और कल छुट्टी भी है, क्या महाराष्ट्र डे ना, महाराष्ट्र डे और लेबर डे भी। महाराष्ट्र डे, लेबर डे, मेंस डे भी होना चाहिए ना। लेबर डे मेंस डे एक ही बात होता है। तो मुझे पता है छुट्टी होगी आप लोग, तो मुझे छुट्टी खराब नहीं करनी थी। तो आई एम रियली सॉरी गाइस, वरना मैं तो, हम तो कुछ नहीं कर रहे, खाली बैठे हैं, कोक पी रहे हैं। आप लोग आते तो हम लोग स्नैक्स वैक्स चाय वाय सब लेके आते। तो मेरा बहुत मन था, आई वाज दिस क्लोज ऑफ पुटिंग अ स्टोरी। बट देन अभी तो ईवी गाड़ी है, हैदराबाद फिर से आना है तो आएंगे। आपको पता है अभी मैं यही चार्जर पे रुकूंगा, बिकॉज ये फास्ट है, कन्वीनियंट भी है। एनीवेज चार्ज करते हैं, थोड़ा डाइट कोक मारते हैं, फिर निकलते हैं। ये मस्त है ना। चलो भाई, कार इज़ 100% चार्ज और मैं भी थोड़ा रिचार्ज हो गया। मैंने 40 मिनट्स का नैप ले लिया एंड दिस गाइज वो वेटिंग। क्या है ना, मैं उठा तो शाज बोलता है भाई वो गाड़ी वाले आके रुके हैं, सेफ है ना। मतलब सोलापुर है। जब मैं चार्ज डिस्कनेक्ट किया, दिस गाइज केम। इनका किसका होटल था, कौन बोल रहा था? मेरा आके रुक जा, सो जा। मतलब अभी हो गया, अभी मैं नैप ले लिया। नहीं कोई नहीं, बोला वही बहुत है। नेक्स्ट टाइम आई विल बी गोइंग, यू नो मैं कहाँ मिलूंगा। इन सोलापुर डालूंगा, समझ जाना। चलो बाय गाइस, नाइस मीटिंग यू। चलो अच्छा है, मिलना हो गया। चलो बाय, एंजॉय, बाय। आई वुड लाइक, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, बिकॉज आप लोगों को पता होगा मैं आजकल मीटअप नहीं कर पाता, अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाता। तो जो ऐसे अनएक्सपेक्टेडली मिलना होता तो बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज राइट नाउ इट्स 3:08। एनीवेज अभी 3:08 हुए, तो निकलते हैं घर के लिए। और अभी देखते हैं कि एक सिंगल चार्ज पे घर जा पाती है कि नहीं। मुझे लगता तो नहीं जाएगी, बट कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। ओके, ये बहुत कट टू कट होने वाला है। यहाँ दिखा रहा है 396 और हमारा है 496। तो देखते हैं ये, क्योंकि डिफरेंस गिरेगा। अरे PS, अरे पंचर तो नहीं हो गया? कोई नहीं भाई। कंपेयर टू कमिंग फ्रॉम पुणे, गोइंग टू पुणे, हम लोग को रास्ता काफ़ी खाली मिल रहा है। प्रॉब्ली इट्स द हॉलीडे, बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी गाड़ी और ट्रक्स तो मुझे दिखे ही नहीं रहे। जो दिख रही है बस दिख रही है और थोड़ी बहुत प्राइवेट कार्स दिख रही है। तो या उसका फ़ायदा काफ़ी हो रहा है, लेकिन उसका ये है कि फिर हम हाई स्पीड में चल रहे हैं। बट ठीक है। एंड मोस्टली जब आप सोलापुर से मुंबई की तरफ जाते हो तो चढ़ाई कम और हल्का हल्का डाउन हिल ज़्यादा आता है, तो उससे रेंज में भी काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ता है। बट बाहर देख के ऐसा फील होता है कि बाहर ठंडा है, बिकॉज AC बहुत चिल कर रहा है। मैंने 1 ब्लो पे रखा है और टेम्परेचर 29 है। सो फार सो गुड। और शाज इधर अब तक एडिट कर रहा है। जब से हम लोग निकले हैं हैदराबाद से, तब से वो सब टाइमलाइन पे डाल रहा था, सब कर रहा था। बाद में बीच में उसने ब्रेक लिया, बिकॉज बहुत खड्डे फुड्डे थे। अभी इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग प्यार देना पड़ेगा आप लोगों को भाई, बिकॉज नाउ आई एम ऑन। आई टोल्ड यू आई एम ऑन, फुल ऑन। और शाज है ना मस्त एकदम अच्छे से करने के लिए। भाई ये ट्रैफिक देखो भाई, गंदा ट्रैफिक है। मतलब टोल था, अभी टोल क्रॉस किया, जो कि मोस्टली फ्री है हमारे लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ऑपोजिट साइड में हमारे साइड ट्रैफिक नहीं है। ऑपोजिट साइड में पुणे छोड़ने वाली ट्रैफिक है थोड़ी बहुत, बट इतनी नहीं है। बट इट्स सो फार सो गुड। पुणे 145। घर से तो सिर्फ 168 किलोमीटर दूर हूँ और रीजन जिंदाबाद 177 हो गया। लेकिन ये ट्रैफिक देखो भाई, ये बस वाली ट्रैफिक। लोग तो बाहर आए नहीं है, छुट्टी है बोल के, लेकिन ये बस वाले लोग आ गए हैं, बिकॉज सब ट्रैवल कर रहे हैं। और इन लोगों ने दिमाग खराब करके रखा है इधर। जल्दी निकलना पड़ेगा भाई ये चीज़ से, क्योंकि सोया नहीं हो तो दिमाग खराब हो रहा है इसकी वजह से। ये ठोक दिया गया, ये ठोक दिया, सुबह ठोक दिया, टूट गया। इलेक्ट्रिक कार स्कूटर तोड़ दिया। और हम लोग ट्रैफिक को बीट करते हुए आ गए NH48 में। इस बार गूगल मैप ने अलग रास्ते से निकाला। लास्ट टाइम आपने देखा होगा हम पूरा बीच से टैंक वैंक का रास्ते से गए थे, बट इस बार गूगल मैप ने बहुत पहले से निकाला और बहुत पहले हमको बाहर निकाल दिया। तो अभी हम जा रहे हैं मुंबई। हो रहा मुंबई, ये आई थिंक नया रास्ता बना है, मैंने कभी देखा नहीं है ये। ताम झाम 100% नया है। कौन सा ब्रिज है भाई? कुछ तो बन रहा है, मेरे को लग रहा है। कहाँ से जाने का ये?
मुंबई 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 परेशान नहीं जाना है हमें। अगर हम लोग पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मुझे जानना है कि एक्सप्रेस वे भी फ्री है क्या ईवीज के लिए, या फिर नॉर्मल स्टेट हाईवे या फिर सिटी हाईवे, सिटी टोल जो उन्होंने फ्री किया है। प्लीज किसी को पता है तो बताना। इस पे पैसा लिख के आता है ना, इस पे देखते इस पे क्या लिख के आता है, 0 या फिर कुछ भी नहीं लिख के आया, नहीं लिख के आया, सिर्फ नंबर लिख के आया, कुछ नहीं लिख के आया। अरे नहीं लिख के आया। और ये लोग सब लगता है छुट्टी बनाने जा रहे हैं ट्रैफिक में। सुबह सुबह ट्रैफिक लग गई, सुबह 7:25 इन द मॉर्निंग एंड लुक एट दिस मैन। अरे कब से चल रहा है पता है, मैं तो अभी ऐसी कैमरा उठा के बता रहा हूँ आपको। रियली बैड। अपना रेंज बढ़ गया घाट पे। अभी वक्त है यूटर्न मार के भाग जाओ। प्लान तो था सीधा मुंबई जाने का, लेकिन सोलापुर के स्टॉप से सीधा हम लोग इधर रुके, मुंबई पुणे फूड कोर्ट, जिस लास्ट फूड कोर्ट। यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है। भूख लग रही, सुसु भी जाना था तो मतलब रुक जाते, क्योंकि अभी सीधा घर जाके सोना ही है तो थोड़ा पेट में कुछ रहेगा तो बेटर रहेगा। भगाया, फुल गाड़ी भगाया मैंने एकदम मस्त। रीजन कितना हुआ रीजन ऐसा था कि घर था 95 और रेंज था 105। अभी घर है 60 से 70 समथिंग और रेंज है 133। सच बोलूं, मेरा प्लान था कि मैं इसको 1% पे लेके आऊँ और मैंने गाड़ी पूरी तरीके से भगाने की कोशिश की, लेकिन साला रीजनरेशन इतना अच्छा हो रहा था इसका सिटी में हाईवे पे कि वो 1% नहीं आ पाए। इनफैक्ट अंडर 5% भी नहीं आई। मैं पता है कहाँ था, 9% में, और DY पाटिल कॉलेज के वहाँ पर था, लेकिन आया ही नहीं। चल कोई नहीं, वाला कोई अच्छा है। अभी क्या है, जब डर नहीं लगता ना तो गाड़ी बराबर चलती है, जब डर लगता है ना तो बैटरी परसेंटेज फटफट गिरता है। तो डर के आगे रेंज है, और ये तो सही हो गया। महिंद्रा को मैंने अच्छा कोड दे दिया, डर के आगे रेंज है तो बिना डरे गाड़ी चलाओ और रेंज पाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय हाउस। बहुत ही प्यारी नींद आई, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सोया। मैं बस सोया 4 से 5 घंटे के लिए, बिकॉज अभी ऑफ कोर्स मुझे वापस अपने रूटीन में आना। देखो सोया तो मैं सिर्फ 5 घंटे के लिए हूँ, लेकिन 5 घंटा इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 3 एंड मैं 2 बजे उठ गया था। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू मीट माई 3 एंजल्स, माई वाइफ एंड माई 2 डॉटर्स। दैट मैं एकदम डेस्परेट हो रहा था जाने की। हालांकि मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं 3 महीनों के लिए गया था। दिस इज सो वियर्ड। घर पे आया, स्काई ने तो फुल कूद के स्वागत किया, और ये सो रही थी। जैसे मेरी आवाज़ सुनी ये भी उठ गई। क्या बोलती है बेटा? जब मैं नहीं था तो स्काई और इवाना ने बहुत प्यार किया और बहुत फाइट लफड़े भी किए, और इवाना को मच्छर ने काट दिया। बट ये 24 घंटा सोई है। ये देखो, कैलेंडर खाना लाओ, कैलेंडर खाना लाओ। खाया इधर से अच्छे से? वाह वाह, कैलेंडर खाना लाओ, कैलेंडर खाना लाओ। बेटा तुम समझेगा क्या? बेटा तू भी, अरे बेटा कीप दैट इज नॉट फॉर यू।